शाम्ब सदाशिव हर हर महादेव। आपके अपने YouTube चैनल जय सनातनी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2025 में अनंग त्रयोदशी कब है तथा अनंग त्रयोदशी व्रत कथा। 2025 में अनंग त्रयोदशी का व्रत कब किया जाएगा? 10 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और गुरुवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि गुरुवार देर रात 1:01 तक रहेगी। 10 अप्रैल को प्रदोष व्रत किया जाएगा। साथ ही गुरुवार को अनंग त्रयोदशी का भी व्रत किया जाएगा। चैत्र शुक्ल पक्ष को अनंग त्रयोदशी का उत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष अनंग त्रयोदशी 10 अप्रैल 2025 में गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। अनंग त्रयोदशी के दिन अनंग देव का पूजन होता है। अनंग का दूसरा नाम कामदेव है। इस दिन भगवान शिव का पूजन बहुत ही बड़े पैमाने पर संपन्न होता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करके एक लाइक और शेयर अवश्य करें। त्रयोदशी तिथि का अवसर प्रदोष का समय भी होता है। इस दिन यह दोनों ही योग अत्यंत शुभ फलदायी है। अनंग त्रयोदशी का उपवास दाम्पत्य में प्रेम की वृद्धि करता है, गृहस्थ जीवन का सुख व संतान का सुख प्राप्त करता है। पुराणों में भी इस दिन की महत्ता को दर्शाया गया है। इस दिन की महिमा का वर्णन किया गया है। इस दिन अनंग देव का पूजन करने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह समय बसंत के सुंदर रंगों से सजे इस उत्सव की शोभा अत्यंत प्रभावी होता है। अनंग त्रयोदशी का व्रत स्त्री व पुरुष सभी के लिए होता है। जो भी व्यक्ति जीवन में प्रेम से वंचित है उसके लिए यह व्रत अत्यंत शुभदायक होता है। भगवान शंकर की प्रिय तिथि होने के कारण और उन्हीं के द्वारा अनंग को दिए गए वरदान स्वरूप यह दिवस अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सौभाग्य की कामना के लिए स्त्रियों को इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से जीवन साथियों की आयु भी लंबी होती है और साथी का सुख भी प्राप्त होता है। अनंग का एक अन्य नाम कामदेव है। अनंग अर्थात बिना अंग के। जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया तो रति द्वारा अनंग को जीवित करने का करुण मंदन सुन भगवान ने कामदेव को पुनः जीवन प्रदान किया, किंतु बिना देह होने के कारण कामदेव का एक अन्य नाम अनंग कहलाया है। इस दिन शिव एवं देवी पार्वती जी का पूजन किया जाता है। इस पूजन द्वारा सौभाग्य, सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में प्रेम की कभी कमी नहीं होती है। इस दिन भगवान शिव की पूजन करने से वैवाहिक संबंधों में सुधार होता है। प्रेम संबंध भी मजबूत होते हैं। इस दिन कामदेव और रति का भी पूजन किया जाता है। इस त्रयोदशी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अनंग त्रयोदशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पानी में गंगाजल डालकर सर्वप्रथम सुबह स्नान करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर साफ शुद्ध सफेद कपड़े पहनने चाहिए। भगवान शिव का नाम जप करना चाहिए। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा पंचामृत, लड्डू, मेवे व केले का भोग चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। साथ ही दूध, दही, ईख का रस, घी और शहद से भी अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान शिव को सफेद रंग की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इसमें सफेद वस्त्र, मिठाई, बेलपत्र भी चढ़ाना चाहिए। इस पूजन में 13 की संख्या में भी वस्तुएं भेंट कर सकते हैं, जिसमें 13 सिक्के, बेलपत्र, लड्डू, बतासे इत्यादि चढ़ाने चाहिए। पूजा में अशोक वृक्ष के पत्ते और फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। साथ ही घी के दीपक अशोक वृक्ष के समीप जलाना चाहिए और यदि संभव हो सके तो व्रत रखना चाहिए। इसमें फलाहार का भी सेवन किया जाता है। रात्रि जागरण करते हुए अगले दिन पारण करना चाहिए। इसमें ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और धन इत्यादि दक्षिणा स्वरूप भेंट करना चाहिए और भगवान शिव के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए तथा इस दिन अनंग त्रयोदशी की कथा का पाठ अवश्य करनी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए। अनंग त्रयोदशी व्रत कथा। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती में या के आत्मदाह के बाद भगवान शिव बहुत व्यथित होते हैं। वह सती के शव को अपने कंधे पर उठाकर चल पड़ते हैं। ऐसे में दृष्टि के संचन पर अनुरोध दिखाई देने पड़ने लगते हैं और विनाशकारी शक्तियों प्रबल होने लगती है। भगवान शिव पर से सती के भ्रम को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने उनके शव को खंडित कर दिया और तब भगवान शिव ध्यान में लग गए।
इधर तारकासुर नाम के राक्षस ने खूब आतंक फैलाया हुआ था। सभी देवता देवी उसके आतंक से परेशान आ गए थे। उसके आतंक से बचने के लिए सभी कामदेव के पास पहुंचे और उनसे आग्रह कहा कि वह तपस्या में लीन भगवान शिव की तपस्या भंग कर दे। तारकासुर नाम के राक्षस को वरदान दिया गया था कि उसकी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों होगी। इसलिए सभी ने कामदेव से आग्रह स्वीकार किया और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी। लेकिन उन्हें कामदेव के क्रोध का सामना करना पड़ा और कामदेव महादेव के क्रोध से बच नहीं पाए। महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया। यह सब देखकर कामदेव की पत्नी ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वह कामदेव को पुनः जीवित कर दें। भगवान शिव ने रति का आग्रह स्वीकार किया। उन्होंने कामदेव को पुनः जीवित तो किया, लेकिन उन्हें शरीर नहीं लौटा पाए। इसके बाद भगवान शिव ने कामदेव को 2 वरदान दिए। भगवान शिव ने वरदान के अनुसार उन्होंने कामदेव से कहा कि तुम द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उसके बाद उनके विवाह देवी रति से ही होगी। भगवान शिव ने कामदेव को दूसरे वरदान में कहा कि श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने तक कामदेव को बिना अंगों के रहना होगा, जिस वजह से उनका नाम अनंग भी कहलाया। जिस दिन यह पूरी घटना उस दिन त्रयोदशी तिथि थी, इसलिए उसी दिन से ऐसे अनंग त्रयोदशी के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथा मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति अनंग त्रयोदशी के दिन कामदेव और रति की पूजा करते हैं, उनका प्रेम संबंध मजबूत होता है। साथ ही इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार अनंग त्रयोदशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पति के रूप में चाहने वाली गोपियों के साथ वृंदावन में महारास किया था। अब अनंग त्रयोदशी का उपाय जान लेते हैं। अनंग त्रयोदशी पर पति पत्नी के आपसी संबंध को मजबूत बनाता है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को अनंग त्रयोदशी का पूजन अवश्य करना चाहिए। अनंग त्रयोदशी व्रत का अत्यधिक महत्व है, इसलिए इस दिन पति पत्नी को कामदेव का प्रतिमा बनाकर पूजा करनी चाहिए। कामदेव का एक अन्य नाम अनंग भी होने के कारण ही इस तिथि को अनंग त्रयोदशी कहा जाता है। इससे प्रेम में प्रगाढ़ता आती है। अनंग त्रयोदशी का दिन दाम्पत्य संबंधों को मजबूत करने का पर्व है, अतः इस दिन पूरे मनोभाव से शिव पार्वती और रति कामदेव का पूजन करना चाहिए। विवाह की इच्छा रखने वालों को अनंग त्रयोदशी के दिन शिवलिंग पर सिंदूर और सफेद पुष्प चढ़ाकर ओम महेश्वराय नमः का जाप करना चाहिए। जिन्हें श्वास संबंधी दिक्कत आ रही है, वे 1 लोटे में दही, गुड़, दूध, घी और शहद का घोल तैयार करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही 13 सिक्के, सफेद पुष्प, नैवेद्य और बेलपत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, सेहत में लाभ मिलेगा। प्रेम विवाह में बाधा हो तो प्रेम संबंधों में सफलता पाने के लिए शिव पार्वती तथा कामदेव रति का पूजन करके इस दिन उपवास रखकर शिवलिंग पर सिंदूर और सफेद पुष्प चढ़ाकर फलाहार लेना चाहिए और सांझ काल में ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा देने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। अनंग त्रयोदशी व्रत प्रेम का दिवस माना जाता है, अतः इस दिन पति पत्नी को कामदेव का प्रतिरूप मानकर पूजा करती हैं। कामदेव का एक अन्य नाम अनंग भी होने के कारण इस तिथि को अनंग त्रयोदशी भी कहा जाता है। इससे प्रेम में प्रगाढ़ता आती है।